भाव अपने में मेरे मन, तुलसी के मानस में डुबकी लगाएगा। अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाव पवित्र होगा। कल की कथा में भगवान के सुंदर प्रागट्य महोत्सव हम लोग मनाए, आनंद लिए, उत्सव मनाए और उस उत्सव में पूरे अयोध्यावासी जितने को पता चलते जाता वो सब जो है दौड़ पड़ते। घट घट मेरो साइया, खाली घटना कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट हो। जहां प्रकट हुए हैं परमात्मा तो वहां सब अवध की नारियां, अवध वासी सब दौड़ चले। कैसे? सहज सिंगार किए उठी भाई, सहज सिंगार किए उठी भाई, वृंद वृंद मिले चली लोगाई, वृंद वृंद चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी भाई, सहज सिंगार किए उठी भाई। सहज सिंगार वृंद वृंद मिली चली लोगाई, झुंड के झुंड माताएं गौर परी किधर? तो कौशल्या जी के भवन की। और सहज सिंगार, अब ये नहीं कि मैं वहां जा रहा हूं तो सजो शवरो, नहीं, परमात्मा के पास जाने के लिए सजने शवरने की आवश्यकता नहीं है। सज सवर के कौन आई थी? सज सवर के आई थी शूर्पनखा। क्या हाल हुआ था शूर्पनखा का? और अयोध्या की वासी सहज सिंगार। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे ना तो वहां की सखियां भी शुद्ध बुद्ध खो जाती, उसे भी सजने और संवरने का समय व्यर्थ नहीं करती, प्रभु से मिलन के लिए व्याकुलता पूर्वक दौड़ जाती और सजती भी थी तो अजीब ढंग से, क्योंकि ध्यान निरंतर उस परम पिता परमेश्वर अनंत अनादि प्रभु के मुखारविंद के दर्शन के लिए ललायित रहता। तो सखियां सबका इतने बुरा हाल हो जाते थे, क्या कहें। जो सखियां घर में भोजन बनाती थी
और उधर प्रभु का बांसुरी बजना शुरू हो गया। तो क्या करती? खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में शक्कर की जगह, चीनी की जगह नमक डाल देते। खीर में नून, दाल में शक्कर, और दाल में शक्कर डाल देते। माखन में मिर्चाई, और मक्खन में मिश्री की जगह मिर्ची। अच्छा, इतना तक तो चलो ठीक था। गौ को साग, और गाय को जो खिलाने जाती तो क्या साग लेके, ससुर को भूसो, और ससुर जी को भूसा लेके जाती थी जो खाओ। ऐसी मत पौराए रे मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। वृंदावन में बंसी बाजी, वृंदावन में बंसी बाजी, दीन भुवन धुन छाई रे मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। जय श्री राम। श्रृंगार जब करने बैठती तो श्रृंगार भी उल्टे पुल्टे। अच्छा, जरा सोचो, सिंदूर जो हम अपने सर पे लगाते हैं, वो सिंदूर अगर आंखों पे लगाएं, और काजल जो हम आंखों में लगाते हैं वो अपने मांग पे सजाएं, तो जो टिकली बिंदी हम यहाँ लगाते हो गाल पे चिपकाएं, तो पग में पहुंची कर में पायल, कान गुलाट लगाए। पग में पहुंची कर में पायल, कान गुलाट लगाए। नैन महावर पग में अंजन, नैन महावर पग में अंजन, और बिजली का फूल चिपकाए रे मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। वृंदावन में बंसी बाजी, वृंदावन में बंसी बाजी, दीन भुवन धुन छाई रे मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। तो भगवान के दरबार में जाने के लिए सजना संवरना श्रृंगार नहीं है। भगवान को कौन पाते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल चित्र ना भावा। खूब सज सवर के आई थी शूर्पणखा, लेकिन मन में छल था, प्रपंच था, कपट। क्या हुआ? तो अवधवासी जानती थी कि प्रभु से मिलने के लिए श्रृंगार आवश्यक नहीं है। सहज श्रृंगार किए उठी धाई, सब दौड़ पड़ी। क्या क्या लेके?
कनक कलश, सोने का कलश मंगल धरि ठाड़ा, और थाली में मणि माणिक्य भरकर सब निकल पड़े। वहां कौशल्या के पास जाकर क्या करने लगे? उसे कुछ चाहिए थोड़े था। करी आरती न्योछावर करही, उस जो पलने में राघव जो झूल रहे थे, आप लोग भी कल आनंद लिए, झुलाए, कितनी माताएं बहनें न्योछावरी की, तो न्योछावरी धन से किए जाते हैं। करी आरती न्योछावर कीन्हा, न्योछावरी करते हैं धन से, और धन मिलता है भाग्य से, और भाग्य कैसे बनता है? कर्म से। न्योछावरी धन से करते हैं और धन मिलता है भाग्य से, और भाग्य बनता है कर्म से। जैसा कर्म करोगे वो रिटर्निंग मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित रूप से मिलता है। चाहे जिस रास्ते से वो आए, घूम घूम के वो आपके पास ही आएगा। जैसे हजारों गाय के बीच में आपकी गाय खो गई, हजारों गाय और आपकी गाय खो गई, तो अपने गाय को कैसे ढूंढोगे? ढूंढ पाओगे? तो क्या करो, जो उस गाय के बच्चे को, बछड़े को आप छोड़ दो। वो बछड़ा जो है उस हजारों गाय के बीच में वो अपनी मां को पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? और इस प्रकार समझिए जो कर्म कैसे हमारे पास जो है आता है। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते से जा रहा था तो देखा क्या? आम का बगीचा। आम का बगीचे में सुंदर आम देखा, पका हुआ आम। अब जब पका हुआ आम देखा तो वो कहाँ गया? उस पेड़ के पास। देखा कौन? आंख ने। गया कौन? पैर। पैर से चल के गया ना। और फिर तोड़ा किसने? आंख ने। देखा आंख ने, ले गया पैर, पैर ने तोड़ा नहीं। तोड़ा कौन? हाथ। हाथ ने भी तोड़ा तो रखा नहीं। उसका रस कौन चखा? तो रसना। और रसना भी रखा नहीं। रखा कौन? पेट। रखा कौन? पेट। और पेट रखा। जिसने देखा वो चखा नहीं, जो ले गया वो तोड़ा नहीं, जो तोड़ा वो चखा नहीं, और जो चखा वो रखा नहीं। उस के रखवाले जो थे उसने देखा और चुपके से आया और पीछे पे 2 डंडा पीठ पे लगाया। अब बताओ पीठ ने क्या किया? पीठ ने कुछ किया? पीठ तो कुछ किया नहीं, लेकिन डंडा तो पीठ खाया। महात्मा से पूछा कि आंख ने देखा, पैर चल के गया,
तोड़ा हाथ, चखा रसना, रखा पेट, फिर बीज क्यों पिट गया? तो महात्मा बोला कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही प्रश्न में है। तो महात्मा जी से पूछे कैसे? तो बोला ये बताओ, जब डंडा पड़ा तो रोया कौन? रोया कौन? आंख ही तो रोया, आंसू तो आंख से ही निकले। तो घूम करके कर्म की सजा आंख को मिले कि नहीं मिले? सजा तो है जो कर्म करता है उसको ही मिलता है। तो अवध की सभी सखियां जो हैं करही आरती, न्यौछावर करही, और क्या करती? करियारती न्यौछावर करही, करियारती न्यौछावर करही, बार बार शिशु चरण परही, बार बार शिशु चरण सर्वस दान दिन सबका हो, सर्वस दान सबका, जेहि पावारा था नहीं था हो, जेहि पावारा था नहीं था, जेहि पावारा था नहीं था हो, जेहि पावारा था नहीं था। कोई कुछ मांगने तो आई नहीं थी, वो स्वयं जो है सोने का कलश थाली में हीरे मानी के लेके आई, लेकिन फिर भी बधैया मांगना शुरू की। जैसे ही माता कौशल्या महारानी को देखी तो सभी वहां की सखियां जो है बधैया मांगना शुरू। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। माता कौशल्या महल में दौड़ी और खजाने का दरबार खोल दी। गमले में हीरे मोती मणि माणिक्य भर भर के ले आई और आंगने में यूं करके लुटाने लगी, लोभ है लोभ है। तो वहां की सखियां क्या करती है? हीरा ना लूंगी मैं तो मोती ना लूंगी, 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 हीरा ना लूंगी मोती ना लूंगी, हीरा ना लूंगी मोती ना लूंगी। अब कौशल्या माँ कहती हैं कि तुम
सोना नहीं लोगी, चांदी नहीं लोगी, हीरा नहीं लोगी, मोती नहीं लोगी, माणिक्य नहीं लोगी। ए बहन, तो अब तुम ही बताओ तुम क्या लोगी, तो मैं वही लाके तुझे दूं। तो सखियां कहती हैं, देखने लगी उस पलने की तरफ, और उस पलने की तरफ नीलमणि प्रभु जो घुटमन घुटमन वहां पर हाथ पैर फेंकते हुए उस पलने में जो खेल रहे थे, कहते हैं, गोद में दे दो रघुराई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। गोद में दे दो रघुराई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। ए मैया, ये जो पलने में खेल रहे हैं ना लाला, इसे बस मेरे गोद में दे दो। आज जो है उसे गोद में लेते, अपने हृदय से लगाते, और आज अपने जन्म को सफल मान रही है। नित्य चरण को चूमती और फिर अपने पास भी रखती नहीं। माता पिता का सर्वस्व क्या होता है बताइए? माता पिता का सर्वस्व तो उसका पुत्री होता है, उसके बच्चे ही होते हैं ना। डॉक्टर के पास जाते हैं जब वो बीमार पड़ता है, तो कहते हैं ना, जो मेरा सब कुछ आप ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को आप ठीक कर दीजिए। और कौशल्या माता और सभी अयोध्यावासी वही कर रहे हैं। सर्वस दान दीन सबका हो। उस ललना को जब गोद में लेते तो उसको लगता है जैसे मुझे सर्वस्व मिल गया है, संसार की सभी खुशी आनंद मुझे मिल गए। लेकिन जे ही पावा, और जो पाया उसने भी रखा नहीं, राखा नहीं ताहू। जो पाया कुछ देर अपने हृदय से लगाया, चरण का चुंबन किया और फिर दूसरे माता को दे। और इस प्रकार राउंड राउंड करते हुए सबसे एक दूसरे से गोद से होते हुए पुनः पलने में आ गए। चार चार जन्मे ललन माँ, भवन माँ में बाजे बदन माँ। चार चार जन्मे ललन माँ, चार चार प्रगटे ललन माँ, भवन माँ में बाजे बदन माँ। चार चार ललन सुत नीलमणि छवि छीनत, तुई सुत नीलमणि छीनत, तुई सुत नीलमणि छवि छीनत, तुई सुत नीलमणि छीनत, तुई सुत कंचन बरन माँ, तुई सुत कंचन बरन माँ, भवन माँ में बाजे बजन माँ। चार चार जन्मे ललन माँ, भवन माँ में बाजे बजन माँ।
नील वर्ण के, दुई सुत नीलमणि छवि छीनत। और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी स्वर्ण वर्ण में, दुई सुत कंचन वर्ण। निप दशरथ ते चार सुवर्ण भय, निप दशरथ ते चार सुवर्ण भय। दो घोड़े दो कारे, दो घोड़े दो कारे, भवन में बाजे बजन माँ। चार चार जन के ललन माँ, भवन में बाजे बजन माँ। देव ऋषि नारद अयोध्या की तरफ दौड़ लगा दिए, हाथ में बीना लिए हुए, और अयोध्या की गलियों में आज बीना की तरंगे छेड़ रहे हैं। और जब बीना की ध्वनि को सुने तो फिर महादेव भी दौड़ पड़े अयोध्या वासियों के साथ आनंद लेने के लिए। नारद मुदित बजावे बीना, नारद मुदित बजावे बीना, नारद मुदित बजावे बीना, नारद बजावे बीना। और का घुसुंडी जी महाराज क्या किए? काग करे कीर्तन माँ, काग करे कीर्तन माँ, भवन माँ में बाजे बजन माँ। चार चार जन में ललन माँ, भवन माँ में बाजे बजन माँ। जय श्री राम। सभी कार्यों की सेवा करते हुए और अपना शुद्ध बुद्ध खो करके तन सुधि भूल मगन हो नाचत। अपना शुद्ध बुद्ध खो गए, जो मेरा वस्त्र कहाँ है, मेरा तन की अंग सामग्री कहाँ है, मेरे बाल किधर फैले, कुछ पता नहीं। इस प्रकार कौन नाच रहे हैं? शैले सुता के सजन माँ, शैल सुता के सजन माँ कौन है? हमारे महादेव जी। शैल सुता के सजन माँ, भवन माँ में बाजे बजन माँ। चार चार जन में ललन माँ, भवन माँ में बाजे बजन माँ। चार चार जन में ललन माँ, भवन माँ में बाजे बजन माँ। चार चार जन में ललन माँ, भवन माँ में बाजे बजन, भवन माँ में बाजे बजन माँ, भवन माँ में बाजे बजन माँ। पूरा अयोध्या आनंद मना रहे हैं। और ये आनंद किसी को पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि वहां रात हो ही नहीं रही। मास दिवस कर दिवस भा, मरम ना जाने को। एक माह तक सूर्य देव अयोध्या में ही यूं पड़े रहे। एक माह तक मास दिवस कर दिवस भयो, मरम न जाने को। लाला के उत्सव
उत्सव में सब इतने मग्न हैं, इतने आनंदित हैं कि इनको पता ही नहीं चल रहा है कि शाम, सुबह, दोपहर, रात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रथ समेत रवि खाते निशा कवन विधि हो। अब पलने से प्रभु भी आनंदित हो रहे हैं कि वाह, देखो मेरे आगमन से पूरे अयोध्यावासी, सृष्टि के लोग, सभी देवी देवता कितना आनंद मना रहे हैं। नारद जी बीना बजा रहे हैं, महादेव जी नाच रहे हैं, काककुतुंडी गा रहे हैं। फिर नजर दौड़ाते दौड़ाते क्या देखे तो एक आदमी रो रहा है। भगवान को आश्चर्य लगा कि मेरे प्रकट में ये सब आनंद मना रहा है, ये क्यों रो रहा? कौन रो रहा था? चंद्रमा। तो भगवान चंद्रमा से कहते हैं कि चंद्रमा तुम काहे रो रहे हो? तो चंद्रमा कहती है प्रभु जले पे नमक मत छिड़को, मुझे रोने दो। बोले क्यों? तुम रो, सारा जगत आनंद मना रहा है, तुम रोगे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? तो चंद्रमा कहते तो मैं क्या करूं? एक तो आप आए हो सूर्य कुल में, वो भी दिन के 12 बजे आए हो, और ये सूर्य है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ उस बाल स्वरूप का जो पलने में है, और ये सूर्य देव है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। आप इनको बोलो जाओ। तो भगवान राम कहते हैं देखो मैं मर्यादा में आया हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे कुल है। तो चंद्रमा कहती है फिर प्रभु मुझे रोने दो। बोले नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान कहते अच्छा ऐसा करो, त्रेता में मैं सूर्य कुल में आया हूं तो दिन के 12 बजे आया हूं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि अगले द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा, तो मैं रात के 12 बजे आऊंगा। सूर्य देव 1 महीने रुके, तुम 6 माह रुक जाना। अब तो हंसो। तो चंद्रमा कुछ आंख के आंसू पोंछने लगे, लेकिन मुस्कुराई। भगवान कहते अब क्या हुआ? तो बोले कब ये त्रेता जाएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर आप कब प्रकट लेंगे, तब तक मैं ऐसे रहूं? तो भगवान कहते बता तुझे क्या चाहिए? तो भगवान कहते अच्छा सुनो, मैं भले सूर्य कुल में जन्म लिया हूं, लेकिन मुझे कोई राम सूर्य नहीं कहेगा। जब हमारे गुरुदेव मेरा नामकरण करेंगे ना, तो वो नामकरण तो करेंगे राम, लेकिन मैं अपने नाम के बाद तुम्हारा नाम अपने नाम से जोड़ लूंगा। मुझे रामचंद्र कह के बुलाएंगे, राम सूर्य कोई नहीं कहेगा। फिर भगवान कहते अब तो हंसो। तो हंसी और फिर बोली प्रभु एक कृपा करो ना, कुछ तो और आधार दे दो। बोले क्या? तब आधार प्रभु देते हैं। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई
राम कथा शशि किरण समाना। चंद्रमा का किरण जो होते हैं शीतल होते हैं, सबको प्रिय लगता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चंद्रमा का किरण सबको प्रिय लगते हैं। उसी प्रकार राम का कथा भी जो है जब सुनते हैं ना तो हृदय में शीतलता आ जाते हैं, आनंद भर जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। तब जो है चंद्रमा के प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय की होत है, समय समय की बात, किसी समय के दिन बरा, किसी समय की रात। तो संत क्या कहते हैं? समय समय की होत है, समय समय की बात, राम जन्म के दिन बरे, कृष्ण जन्म की रात। भगवान कृष्ण जब जन्म लिए तो रात्रि 6 महीने की हुई। आनंद मना करके सब अपने अपने घर को गए और इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर को चैन नहीं मिल रहा है, उन्हें मन नहीं लग रहा है, मन उनका व्याकुल है। वो पुनः दौड़ लगा दिए अवध की ओर। कथा के रूप में माता पार्वती को कहते हैं, देवी मैं अपना एक चोरी कहता हूं। अब जैसे ही ये चोरी शब्द कहे कि मां पार्वती चकित हो गए, प्रभु आप और चोरी। अच्छा, भगवान शंकर चोर है क्या? भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी मैं अपना एक चोरी बताता हूं। मां पार्वती आश्चर्य में पड़ गई। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी मैंने ऐसा कोई चोरी नहीं किया जो धारा कोई लगेगा। बोला फिर? और हूँ एक कहूँ निज चोरी, और हूँ एक सुनु गिरजा अतिरिक्त मत तोड़े, सुनु गिरजा मत तोड़े, और हूँ एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। काग भुसुंडी संग हम तो, काग भुसुंडी संग हम तो, मनुज रूप कानई नहीं को, मनुज रूप कानई नहीं को, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। हे देवी मैं अपना एक निज चोरी करता हूं। क्या चोरी की? तो काग भुसुंडी के संग हम मनुष्य रूप में अयोध्या गए और किसी को पता नहीं चला, क्योंकि जब उस परमात्मा का दर्शन मैं करके आया तो दर्शन सिर्फ दूर से किए,
कैलाश पर्वत पे मुझे आनंद नहीं मिल रहा था, ना हम समाधि में जा पा रहे थे, ना हम ध्यान में जा पा रहे थे। ये मन जो है बराबर वहां पहुंच जाता कि मैं पुनः उस रूप के उस स्वरूप का दर्शन करूं। सो मैं कैलाश को छोड़कर अयोध्या पुनः आ गया। अच्छा, फिर क्या किए? बोले अब युक्ति सोचने लगा कि प्रभु का दर्शन कैसे हो, महल में प्रवेश कैसे हो। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी, तरस की मन में चाह लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी, तरस की मन में चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बाजे, पग के घुंघरू छम छम बाजे। घर में जपते हैं माला, जागी गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, घूमे जोगी मतवाला, घूमे जोगी मतवाला। अयोध्या की गलियों में अलख निरंजन करते करते घूम रहे हैं, और साथ में पीछे उनका चेला कौन? काकभूषुंडी। लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि अयोध्या के राजभवन में प्रवेश कैसे करें। तो काकभूषुंडी जी महाराज एक युक्ति निकाली। बोले कि महाराज एक काम करो, जादूगर बन जाओ। डमरू है ही, त्रिशूल है ही, सांप है ही, बागंबर है ही, और गले में मुंडमाल है ही। जादू मंत्र वाले को और क्या चाहिए? यही सब तो चाहिए। बोले फिर जो है महल के पीछे एक जो है ना मैदान है बड़ा सा, उस फील्ड में जाकर के खेल दिखाएंगे। माता कौशल्या झरोखे से देखेगी, हो ना हो उसी रूप में उस लल्ला का दर्शन हो जाए। प्रभु राम बोले, भगवान शंकर बोले ठीक है चलो। अब भगवान बन गए जादूगर और काकभूषुंडी जी बन गए जमूरा, चेला उनका। और इधर आए मैदान में, बजाए डमरू, डमरू बजाए, खेल इधर शुरू हो रहे हैं।
बच्चे चारों तरफ से घिर गए। काकभूषुंडी जी बार बार उस झरोखे की तरफ देखते, भगवान शंकर भी झरोखे की तरफ से देखते, लेकिन चाल पड़ गया उल्टा। भगवान भी पलने से कहते हैं, भोले बाबा इतना सरल नहीं है दर्शन। सो भगवान पलने में चौंक गए और रोने लगे। मैया देखती है कि अरे ये रोने क्यों लगा? ओ ये आवाज जो आ रहा है इसीलिए मेरा बच्चा डर गया है। बुलाया सिपाही को, ये कौन डमडूरा डुगडुग बजा रहा है? तो सिपाही बोला, महारानी जी सो जादूगर आया है। बोला ये ऐसा वैसा प्रांगण थोड़े है, महाराज का प्रांगण है महलों का, भगाओ उसको यहाँ से। झरोखे भी बंद कर दी। अब जो है सेना गया, सब फेंक फाक दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि जादूगर आप चलो मेरे तरफ भी एक फील्ड है, वहां तुम जादू दिखाना, वहां कोई कुछ नहीं कहेगा। भगवान शंकर मन ही मन बोले, जो क्या फायदा, जिसके लिए हम जादूगर बने जब वही काम नहीं होगा। पहुंच गए सरयू जी के तट पे। काकभूषुंडी जी को कहते हैं कि अब कोई दूसरा युक्ति निकालो, ये तो काम किया नहीं। तब काकभूषुंडी कहते हैं, काम करिए, आप तो ऐसे भी त्रिकालज्ञ हैं, आप ज्योतिषी बन जाइए। माताओं को बच्चे का भविष्य और हाथ दिखाने का बड़ा शौक होता है, और किसी तरह जो है वहां हम चले जाएंगे। और विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज लिखते भी हैं, अवध में आग में एक आयो, अवध में आग में एक आयो। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम कहायो, अवध में आग में एक आयो, अवध में आगम कहते हैं ज्योतिष को। अवध में आज एक आयो। अब
काग भुसुंडी जी सब जगह प्रचार करना शुरू की। संयोग से एक महल की दासी आई। दासी ने अपने बच्चे का हाथ दिखाया। अब जहां स्वयं शंकर भगवान हाथ देखे और बोले गलत हो सकता है। अब वो दासी दौड़ी दौड़ी गई, माता कौशल्या से कहती है, महारानी एक ज्योतिषाचार्य आए हैं, बहुत ही सटीक देखते हैं, बिल्कुल सत्य सत्य सब देख रहे हैं। कौशल्या माता पूछती हैं, उसकी उम्र कितने हैं? बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ा है और प्रामाणिकता के साथ जो भी कहते हैं सो, और नाम शंकर है, शंकर नाम कहा है। माँ की लालसा बड़ी, भविष्य जानने का शौक तो सबको रहता है। बुलाए गए महल में भगवान शंकर और काग भुसुंडी जी को प्रवेश तो मिल गया। बड़े आनंदित हैं, आह्लादित हैं कि मैंने जो मेहनत की आज मुझे उस मेहनत का फल मिलेगा, फिर वो लाल का दर्शन होगा। लेकिन ये क्या, महल में प्रवेश मिले दासी जो है काग भुसुंडी जी को कहते हैं, आप यहीं रुको। अब जो है महारानी के भवन में सब नहीं जा सकते, इसलिए तुम यहीं रुको, ये जाएंगे दर्शन करा। भगवान शंकर भी कहते हैं, हाँ हाँ, ये बच्चा जाके क्या करेगा, ऐसा करो यहाँ इनको काल कुछ लाके लड्डू फल दे दो, खाएंगे रहेंगे। काग भुसुंडी कहते हैं, हे भोलेनाथ, युक्ति तो मैंने बताई और मेरा ही पत्ता साफ कर रहे हो। अगर मुझे दर्शन नहीं मिला तो सब पोल पट्टी खोल दूंगा, यही सब ज्योतिषी पन्ना निकाल दूंगा। महादेव जी कहते रहे, ऐसा मत करना, ठहरो ठहरो, कुछ युक्ति निकालता। तब भगवान शंकर कहते हैं कि देवी अब हमारी उम्र वृद्धावस्था हो गया है, दिखता कम है और शिशु की जो लकीरें होते हैं वो छोटे छोटे बारीक होते हैं, इसलिए ये देखता है लकीरें और मैं भाग्य फल बताता हूँ। बोला अच्छा, इस बच्चे को देखना आता है? बोला हाँ। तो फिर दासी कहती है, तो फिर बाबा एक काम करो, आप यहीं बैठो और इस बालक को ही हम ले जा रहे हैं। अब काग भुसुंडी जी को भी मिल गया मौका, बोले हाँ हाँ हम सब देख लेंगे, आप चिंता मत करो, ये बूढ़े जाके क्या करेंगे, यहाँ बैठे अपना राम राम करेंगे। अब महादेव जी कहते हैं, वाह चेला, गुरु और चेला चिमनी बन गया, हम भी तुम्हारा गुरु हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हाँ हाँ ले जा ले जा ले जा, काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। बोला क्यों काम नहीं बनेगा? तो ये सिर्फ लकीर जानता है, लेकिन लकीर का मतलब क्या होता है इसे पता नहीं, किस लकीर का क्या फल मिलता है पता नहीं। तब दासी दोनों को जो है भवन में ले गए और भवन में ले गए। कौशल्या माता लाल को लेकर के आई और प्रणाम करते हुए कहते हैं, ब्राह्मण देव
मेरे लाल का भविष्य फल भी बताओ। आप अयोध्या में कितने बच्चों का भविष्य फल बताए हैं, आपका अयोध्या में नाम चल रहा है। पहले मेरे गोद में तो दो। अब भगवान शंकर सोच रहे सिर्फ दर्शन करने से क्या मतलब, प्रभु को गोद में तो ले ले। सभी अवध के वासी आकर के गोद ले रहे थे, हमें वो सौभाग्य नहीं मिला। तो मां घबरा गई, बोले नहीं, आपके ऐसे जटा हैं, ये विकट रूप हैं, मेरा लाल डर जाएगा। तो बोला मैया ये क्या डरेंगे, इससे तो जगत डरते हैं। डरते डरते मां कौशल्या जो है उनको गोद में दी। अब भगवान शंकर की गोद में जैसे ही आए और भगवान शंकर जैसे ही देखना शुरू किए, भगवान शंकर को तो ऐसे भी समाधि लगने की आदत, जहां बैठ गए वहीं समाधि। सो उनको त्राटक समाधि लग गई। आंख खुली, खुली की खुली आंख और श्वास बंद, एक टक से प्रभु का दर्शन किए जा रहे हैं। उस स्वरूप को अपने हृदय के भवन में विराजित किए जा रहे हैं। अब 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ। महादेव वैसे के वैसे श्वास बंद और आंख यूं खुले के खुले। अब जरा सोचो और आप बताओ, कोई आपके घर में आवे और आंख खुले के खुले रहे और श्वास बंद हो जाए तो आप क्या सोचोगे? सो कौशल्या माता घबराने लगी, अपनी दासी को कहने लगी, अरे तू कहां से इसे ले आई? देख आंखें भी नहीं बंद कर रहे, श्वास भी नहीं चल रहा है, मेरे लल्ला को देखे जा रहा है। आंख के सामने में ऐसे ऐसे कुछ नहीं, नाक के सामने लगाया उंगली, कुछ नहीं। माता तो घबरा गई। और जब माता घबरा गई तो प्रभु राम बच्चे को जब गोद में लेते हैं ना, तो एक हाथ बच्चे का स्वतः पीठ के पीछे चला जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? तो भगवान राम जो है भगवान शंकर के पीछे से पकड़े चोटी, और चोटी बाल की चोटी पकड़ के कहते हैं, भोलेनाथ ये आपका कैलाश पर्वत नहीं है, मैया घबरा रही है जो आप ध्यान में चले गए हो। तो जब चोटी खींचे ना तो भगवान हड़बड़ा के आंख खोले, देखे हो मैया कौशल्या के भी जान में जान आई। मां कौशल्या कहती है, रे आप कहां चले गए थे? तो भगवान शंकर कहते हैं, माता इनके बारीक भाग्य को देख रहा था। बोला ऐसा भी कोई देखता है? अरे हम सब के सब घबरा गए, अब कुछ बताओगे भी? हाँ हाँ मैया, इनका भाग्य का क्या कहना, ये आनंद देंगे। बोले वो तो है, जन्म लेते ही सब मस्ती में। और बोलो तो ये राजा राजेश्वर बनेंगे। बोले राजा के पुत्र है तो राजा ही तो बनेगा। महाराज एक महात्मा जी आएंगे। बोले खबरदार, महात्मा जी आएंगे तो? बोले नहीं मैया, महात्मा जी आएंगे ले जाएंगे। कौशल्या माँ बोलती हम देंगे ही नहीं, तो ले कैसे जाएगा महात्मा? बोला मैया महात्मा ले जाएंगे, इधर से एक लाएंगे, उधर से 2, इधर से ले जाएंगे 2, लाएंगे उधर से 4, अर्थात बहू के साथ लाएंगे।
तो मैया कहती है कि भले कल आ जाए, मैं महात्मा के साथ भेज दूंगी। तब तो महात्मा का इंतजार करूंगी, जैसे ही आएगी कि महात्मा के साथ में भेज दूंगी, बहू तो आ जाएगी। भले बहू आने के बाद खाना ना दे, चाय ना पूछे, खूब जोटम जोटी हो जाए, लेकिन माताओं का शौक बड़ा रहता है बहू पुतहू लाने का। सो कौशल्या माता कहती हैं कि मैं अवश्य दे दूंगी। फिर माता आएंगे बहू के साथ, कुछ दिन आनंद से रहेंगे, और फिर एक दिन ये कहने ही वाले थे कि वन को 14 वर्ष के वनवास जाएंगे, कि भगवान राम जो फिर चोटी पीछे से खींचे, तुम अब ये से हमारा पोल पट्टी खोलोगे, मैया का तो रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। मैया कौशल्या कहता है फिर क्या, तो बड़ी लंबी यात्रा करेंगे बस मैया। और फिर दर्शन करते हुए प्रभु अपने माता के गोद में गए और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे आए। कुछ दिनों के बाद नामकरण का समय आया। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पथे मुनि जानी। वशिष्ठ जी महाराज जी पधारेंगे। वशिष्ठ जी महाराज सर्वप्रथम राम को अपने गोद में लेकर के कहते हैं, राजन इसका मैं क्या नाम रखूं? इनके नाम अनेक अनूपा। इनके तो अनेक नाम हैं, शास्त्रों नाम है, इनका नाम मैं क्या रखूं? परंतु हे राजन, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। फिर नाम रखते हैं, कहते हैं नाम रखने से पूर्व क्या कहते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद के सिंधु हैं, सीकरते त्रैलोक सुपासी। सीकरते किसको कहते हैं? एक सीख को, झाड़ू के सीख को आप पानी में डुबो और उससे को बाहर निकालो। उस सीख से जो रस पानी निकलेता है, वो बूंद जो बस उतना ही बूंद इस धारा पे आनंद का दिए, और उसी से सीकरते त्रैलोक सुपासी, उसी में सब आनंद भी है। आजकल की आनंद की परिभाषा भी बदल गए हैं। थोड़े से चटर पटर खाना मिल गया, आज तो आनंद आ गया ना। चाट पकोड़े मंगोरे कुछ विशेष मिल गया तो आज तो आनंद आ गया। उधर से डीजे वाले की गाड़ी आई, थोड़े से उछल लिए, आज तो आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। उस सुख के धाम, सो सुख धाम राम असनामा। इस ये नाम जो है सुख के धाम है। अखिल लोकदायक विश्राम। लेकिन हम लोग कहते हैं कि बुढ़ापा में जप लेंगे। अरे जवानी में जप लो।
जितना आप जपते जाओगे भगवान का नाम, भाय को भाय अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भगवान का नाम चाहे जैसे मर्जी वैसे लो, सो के लो, जग के, उठ के, चलते फिरते, हंसते बोलते, रोटी बनाते बनाते, साग बनाते बनाते, खीर बनाते बनाते, घास काटते काटते, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, बस भगवान का नाम लो। लेकिन लेते नहीं, इंतजार करते हैं क्या बुढ़ापा होगा तब। भगवान का नाम तो जवानी में। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। इसलिए भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। और भजन क्या करना है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। गा रहे हो या सिर्फ ताली ही बजा रहे हो, लोग सर भी पीटते हैं। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हमारी कुछ माताएं आगे हैं वो तो गा रही हैं, और पीछे जो है वो सोचते हैं अच्छा है पीछे बैठने का फायदा तो हम लें, मैं क्यों गाऊं। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। कुछ तो सीधे हुए लेकिन कुछ अभी भी वैसे ही। अच्छा, एक जब बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, तो जब बच्चे नहीं मानते हैं तो शिक्षक क्या करते हैं, छड़ी उठाते हैं। अब हमें भी लगता है छड़ी चलाना पड़ेगा। जो कीर्तन ना करे उसको उसके बगल वाले की सौगंध है। अब आप खुद देखो, सोचो, अब हमारी जिम्मेदारी क्षमा। जो कीर्तन ना करे उसको उसके बगल वाले की कसम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय हो। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय श्री राम।
हो जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे, मुँह से गूंगे हो जाओगे, मुँह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन कल मस्त जवानी में बुढ़ापा जिसने देखा है, भजन कल मस्त जवानी में बुढ़ापा जिसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा जिसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा जिसने देखा है। और भजन क्या करना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए जो भी करना हो, दान, धर्म, भजन, कीर्तन, तीर्थाटन, सब जवानी में ही कर लो। भगवान बड़े लाला का नाम गुरु वशिष्ठ जी राम रखे हैं, और फिर केकई नंदन को अपने गोद में लिए वशिष्ठ जी, और उनको कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, ताकर नाम भरत अस होई, उनका नाम भरत है। और तत्पश्चात माता सुमित्रा के छोटे नंदन को लिए, छोटे लाल को, और उनके बारे में कहते हैं जाके सुमिरन तेरु पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनके घर में बराबर शत्रु लगा रहता हो, केस मुकदमा कई वर्षों से चल रहे हैं, तो रामचरितमानस के पाठ के साथ ये सिंपुट लगा दें और इसका जाप करेंगे तो शत्रु का दमन होगा। और फिर अंत में जो है सुमित्रा के बड़े लाला को लिए हैं, उनका नाम रखे वशिष्ठ जी लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राधा, लक्ष्मण राम उदार, लक्ष्मण राम उदार, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राधा, लक्ष्मण राम उदार, लक्ष्मण राम उदार। इस प्रकार चारों लाला का नामकरण संस्कार हुआ। राम, भरत,
लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण वो जिनका मन निरंतर प्रभु के चरणों पे ही हो। नित्य बाल लीला जो होते हैं ना, उसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। जो माँ अपने लाल को नित्य निहारती रहती है, जिसको देख देख के खुश होती है ना, वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। आप थके हुए आए हो कहीं से भी, कितना भी थके हुए हो, परेशान हो, आप नन्हे से शिशु बच्चे को गोद में ले लो, उसकी नन्ही नन्ही उंगली और नन्हे नन्हे चरण आपको जो है चेहरे पे मुस्कान ला देगा। लाते कि नहीं लाते? सारे थकान गोद में आते ही वो आपको मिट देगा। आप खूब क्रोध में हो, गुस्से में हो, और उस क्रोध में भी बच्चे आपके गोद में आ गए और आपके गाल इधर उधर खींचने लगे, और गुस्सा होना चाहिए, लेकिन वो सब क्रोध, सब गुस्सा समाप्त हो जाता है, और बच्चे को क्या अल्ले ले 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 अल्ले ले 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 शुरू कर देते हैं। क्रोध सब समाप्त, चेहरे पे हंसी आ जाए। जरा सोचे, जब हमारे और आपके बच्चे के इतने सुंदर बाल लीलाएं होते हैं, तो जहां स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा जिस आंगन में स्वयं खेलता हो, वहां कितना आनंद बरसता। एक दिन कबहु उछंग कबहु पर पलना, मातु दुलारई रही प्रिय ललना। एक दिन संध्या कालीन भगवान खेल रहे थे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। प्रभु की नजर चंद्रमा पे पड़ गई। अब प्रभु के सन्मुख जितने भी खिलौने थे, सब खिलौनों को जो है इधर उधर तहस नहस फेंक दिए, और प्रभु कहते हैं मैं तो वो लूंगा, मैं तो उससे खेलूंगा। अब तीनों माताएं परेशान। लल्ला वो खेलना की चीज नहीं है, वो चंद्रमा है। नहीं मैया, मुझे तो चंद्रमा ही खिलौना चाहिए। अब मैया परेशान हो गई, कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं? तो केकई माता चतुर थी, वो क्या किए, एक गमले में जल भर लिए और आंगन में रख दिए। तो आंगन में उस चंद्रमे की प्रतिबिंब जो है दिखता, तो सभी चारों ललना जो है उस गमले में टूट गए, और छपर छपर करते ही सब अपने अपने को भिगा लिए। नित्य आनंद प्रभु दे रहे हैं। एक बार की बात, एक बार जननी अनवाए, प्रभु राम को सुंदर श्रृंगार करके और बाल भोग करा करके पलने में सुला दिए। माँ कौशल्या सोचती है लल्ला सो गया है, अब इसी बीच में मैं क्यों ना स्नान ध्यान करके अपने कुल देवता का पूजन कर लूं। जब बच्चा सोता है ना,
तब माँ सोचती है कि मैं कौन कौन से काम निकालूं, और उस समय उसके कार्य की तीव्रता तेज बढ़ जाती है, जो इसी बीच में मैं सब काम कैसे निपटा लूं, है कि नहीं। तो कौशल्या माँ भी सोचती है कि मैं जल्द से जल्द स्नान ध्यान करके अपने इष्ट का पूजन कर लूं। सो कौशल्या माता स्नान ध्यान करके अपने इष्ट का पूजन करने गई। जैसे ही केवाड़ खोली तो क्या देखती है कि मेरा लल्ला यहाँ, मेरा लल्ला यहाँ। फिर दौड़ के गई पलने पे, तो पलने पे भी क्या देखती है कि मेरा लल्ला तो सोया हुआ, मेरा लाल तो सोया हुआ। फिर उसे लगा, रे हमेशा जो अपने लाल का सोचते रहती हो ना, इसलिए वहां लाला मेरा नहीं होगा, बस लगा होगा। सो कौशल्या माँ फिर गई मंदिर के द्वार पे, तो मंदिर में फिर क्या देखते हैं कि फिर उनका लल्ला। अब माता कभी पलना पे आती तो देखती मेरा लल्ला तो सो रहा है, और फिर जब मंदिर में जाती अपने इष्ट का पूजन करने, तो वहां देखती कि लल्ला तो खेल रहा। अब माता परेशान हो गई, यहाँ पल्ले पे और वहां मंदिर पे, यहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। ये मेरे मति का भ्रम है या क्या है। देखी राम जननी अकुलानी, और प्रभु राम देख रहे हैं कि हमारी माँ तो परेशान है। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान, प्रभु जब देखते हैं कि मेरी माँ तो कभी पलने पे कभी यहाँ आकर के मेरा दर्शन कर रहा है, तो भगवान को हंसी आ गई। तो माता तो आज परेशान है। और फिर भगवान अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराए। देखी रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान अपने विशाल स्वरूप में दर्शन देते हैं। क्या देखते हैं कि एक एक रोम में करोड़ों करोड़ रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। मां तो डर गई, मां डर गई। स्तुति करी न जाई भयमानी, माता से स्तुति भी नहीं कर पा रही है, डर के मारे, भय के मारे पूजा भी नहीं कर पा रही है। जगत पिता मैं सुत कर जाना, जो जगत के पिता है, जगदीश्वर है, परमात्मा है, उसे मैं अपना पुत्र मान ली। हरि जननी बहुविधि समुझाई, तब प्रभु ने बहुत प्रकार से माँ कौशल्या को समझाए, और माता को कहते हैं कि माँ, ये जो दर्शन तुम किए हो, जो ये लीला तुम देखे हो ना, ये वरदान के रूप में तुम माँ मांगी थी, इसलिए तुम ये दर्शन कर पाई हो। लेकिन माँ,
ये कभी किसी से तुम कहना नहीं। और अब लाला धीरे धीरे जो हैं थोड़े बड़े हुए, घुटमन घुटमन चलना शुरू किए। अब बच्चे का कोमल चरण आंगन में जब भगवान दौड़ते, चारों लल्ला दौड़ते खेलने के लिए, तो पग में पन्ही पहनाने के लिए मां कहती, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं पंखुड़िया कर राजा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं पंखुड़िया कर। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं पंखुड़िया कर राजा। नवराजीव चरण अरुणारे, रमनाजीव चरण अरुणारे, मंगल अयत लाल दिन तारे, मंगल अयत लाल दिन तारे, खेलन बिनु पनहीन पधारे, खेलन बिनु पनहीन पधारे, नीरज नयन मग मंगल अयन लाल तेरी मैले बलाई। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया कर राजा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया कर राजा। ए राघव, अरे तेरे चरण बड़े कोमल हैं, इस तरह मत दौड़ो, पन्ही पहन लो। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया करना। एक दिन महाराज दशरथ भवन में आए राजभोग प्रसादी ग्रहण करने, तो राम को देखे नहीं। दशरथ जी कहते हैं, कौशल्या राम नजर नहीं आ रहा, उसको लाओ। तो माता कौशल्या कहते हैं, महाराज अब मेरी वो सुनता नहीं, अब आप खुद जाइए ले आइए। आप तो समझाते नहीं, आपके लाड प्यार में वो बिगड़ गया है, खेलते रहता है, ना खाता है ना पीता है, बस हमेशा खेलते रहता है, पैर में जूते चप्पल भी धारण नहीं करता। महाराज दशरथ कहते हैं, महारानी अभी भर ला दो, फिर मैं समझा दूंगा। भोजन करत, कौशल्या जी कहते मैं नहीं जाता, आप जाओ। महाराज गए। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भगवान कहते हैं, राम राम आओ भोजन प्रसादी ग्रहण करें। नहीं आवत तजी बाल समाजा। एक बालक ने कहा, हे राम तुझे पिताजी बुला रहे हैं, जाते क्यों नहीं? बोले पिताजी नहीं बुला रहे हैं, फिर वो राजा बुला रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा, राजा बुला रहे हैं। और ऐसे राजा राजा ऐसे राजा कितने मेरे ब्रह्मांड में हैं। जब नहीं गए तो फिर कौशल्या माता को दशरथ जी महाराज भेजते हैं, और दशरथ जी महाराज
के कहने पे जब माता कौशल्या जाती हैं तब भगवान क्या करते हैं, कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलन पर आई। माता जब पकड़ने जाते तो बच्चे कैसे स्पीड में भागते, कभी इधर कभी उधर, और माता भी अपने चाल को धीमी कर लेती है, धीरे धीरे वो भी जो है दौड़ती है। बच्चे पीछे देखते और हंसते, तो राम की वो हंसी देखने के लिए माँ कौशल्या भी कुछ देर तक धीरे धीरे दौड़ती रही, और अंत में जो है प्रभु को माँ कौशल्या पकड़ लेते हैं। निगम ने शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठीधा। फिर ला करके महाराज दशरथ जी के गोद में देते हैं, जो लो अपने बच्चे को अब संभालो। महाराज दशरथ क्या करते हैं, भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय, भाज चले तिलकत मुख, दधि ओदन लिपटाय। दधि ओदन कहते हैं दही और भात को। तो जब तक दशरथ जी अपने हाथों से प्रभु राम को खिलाए तब तक तो खाए। जैसे ही महाराज दशरथ अपने खाने में व्यस्त हुए, राम जी देखे अच्छा अब अपने में, तो भगवान राम क्या किए, तो ऐसे मुख में दही और भात लगे हुए थोड़े से हाथ में लिए और खेलने भाग गए। भाज चले किलकत दधी ओदन लपटाए। इस तरह कुछ दिनों के बाद चारों लाला पढ़ने के लिए गुरुकुल गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। कुछ ही समय में सभी विद्याएं स्वयं आकर के कहती हैं कि हमें वरण करो, हमें वरण करो। जाकी सहज श्वास सुधि जारी, जाकी सहज श्वास सुधि जारी, सोहरि बड़ यह कौतुक भारी, सोहरि बड़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला। इस प्रकार से कुछ ही दिनों में समस्त विद्याएं प्रभु राम वर्णन किए और फिर विद्या अध्ययन करने के बाद आए गुरुकुल से घर। तो घर आए तब विद्या अध्ययन किए तो विनय तो होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या आए और विनय ना आए, विनम्रता ना आए, तो फिर समझो जो विद्या नहीं आया। विद्या
विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता। तो विनय तो प्रभु को आए। तब तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना बही माथा। जब भगवान गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके आए हैं, तब भगवान जब भी प्रातः काल उठते तो सर्वप्रथम माता पिता और गुरु को प्रणाम करते। और अब ठीक उल्टा हो गया है। बच्चे अगर घर में हैं तो माता पिता को बच्चे प्रणाम करते हैं, क्योंकि माता पिता दादा दादी संस्कार देते हैं, बेटा माता पिता को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो, बुजुर्गों को सम्मान दो, प्रणाम करो। वो करते हैं। लेकिन जैसे ही पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी और आवासीय में, दिवसीय में, न जाने के कोचिंग में कहां जाकर भेजते हैं और उधर से आते हैं तो प्रणाम भूल जाते हैं। फिर शुरू हो जाता है हेलो हाय हाय बाय बाय टाय टाय। बाय बाय का मतलब समझते हो? बाय बाय, अब नहीं अब नहीं अब नहीं। वो पहले इशारा कर रहा है, तू कहाँ तू जहाँ तू, मैं जहाँ मैं। लेकिन भगवान राम जब गुरुकुल से आए हैं, मातु पिता गुरु ना बही माता, और आयसु मांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। कोई भी कार्य, फिर बैठे नहीं रहते, तो कोई कार्य करते तो कोई भी कार्य करने से पूर्व माता पिता की अनुमति और सहमति जरूर लेते कि पिताजी ये कार्य मैं करूं, या पिताजी मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कार्य करने जा रहा हूँ। और ये चरित्र देख करके भगवान के सुंदर ये चरित्र देख करके महाराज दशरथ प्रसन्न होते। देख चरित हर सही मन राजा। माता पिता को क्या चाहिए? तुम दे क्या सकते हो माता पिता को, जरा ये बताओ। जीवन तुमको माता पिता दिया, जिस घर में रह रहे हो वो घर तुझे माता पिता दिया, जिस जमीन को जोत बो रहे हो वो तुमको माता पिता दिया, ज्ञान बुद्धि तुम्हारा नाम, जो नाम तुम लिखते हो, साइन करते हो, वो नाम भी माता पिता ने तुम्हें दिया। तुम क्या दे सकते हो? बस इतना तो दो। आयसु मांगी करहि पुर काजा। तुम जहां भी जाओ, ऑफिस जाओ, व्यापार में जाओ, काम में जाओ, मजदूरी करने जाओ, कहीं भी जाओ, माता पिता को प्रणाम बस करके और बोलो पिताजी यहाँ काम चल रहा है, यहाँ जा रहा हूँ, पिताजी दुकान का समय हो गया, मैं दुकान जा रहा हूँ, पिताजी यहाँ पे जा रहा हूँ, बस इतना बोल दो चलेगा। पिता तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन उन्हें प्रसन्नता होगी। बस वो इतना ही तो चाहते हैं और तुम इतना भी नहीं कर पाते, उसमें क्या लग रहा है? और इसी से माता पिता दुखी हैं तो दुख घर में है। अब तो पहले तो थोड़े बहुत बातचीत होते भी थे, अब वो बातचीत भी नहीं होते। क्यों? मोबाइल के कारण। वो मोबाइल अपना उधर देख रहा है, ये मोबाइल अपना इधर देख रहे, सब मोबाइल में टच। अच्छा, टच में अपने परिवार के टच में नहीं है, अब मोबाइल टच स्क्रीन है, बस उसी के टच में। अरे परिवार के टच में रहो।
कथा में मैं आगे चलूं उससे पूर्व कुछ सूचनाएं। आप लोगों से निवेदन करूं कि कल भगवान श्री रामचंद्र जी